कीमो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। कीमो दवाइयाँ कैंसर के पेशेंट में दी जाती हैं, इंजेक्शन के रूप में भी आती हैं, कुछ खाने की भी आती हैं और काफ़ी तरह की दवाइयाँ होती हैं जो अलग अलग कैंसर के इलाज में उपयोग में ली जाती हैं। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट इसलिए आता है कि कीमो की दवाइयाँ ऐसे काम करती हैं कि जो कैंसर के सेल होते हैं, कैंसर के सेल्स काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करते हैं, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो उस कैंसर सेल्स को मारने के काम में आती हैं। तो होता क्या है कि जब कैंसर सेल्स को मारती है तो शरीर के अंदर ऐसी कोई भी आर्गन या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे सेल्स काफ़ी तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं उनको भी ये मारने लगती हैं। तो जैसे कि हेयर फॉलिकल होता है, क्योंकि हेयर तेज़ी से ग्रो करता है तो हेयर फॉलिकल होता है वो भी डैमेज होता है, इसलिए पेशेंट्स के बाल झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ जाए उससे अच्छा है कि बाल को हटवा दिया जाता है। पर इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जैसे ही कीमो दवाइयों का असर ख़त्म होता है, मतलब आपके शरीर में से दवा निकल जाएगी, जब उसका इफ़ेक्ट चला जाएगा तो बाल अपने आप फिर से ग्रोथ हो जाती है उनकी, और उसमें जैसे पहले नॉर्मल रहते हैं उतनी ही डेंसिटी के या उसी कलर के आ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाल आएंगे तो पतले आएंगे या पके हुए आएंगे। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उनके बाल थोड़े से पतले हों, पके हुए हो जाएं, पर सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो कीमो के बाद ये जो बाल झड़ने की समस्या है ये दवाइयों का असर ख़त्म होने के बाद, ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आता है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी है, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, इनका हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये भी तेज़ी से बनने वाले सेल्स हैं, तो कीमो का असर इन पे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादातर कीमोथेरेपी दवाइयाँ ब्लड सेल्स के नंबर को कम करती हैं, तो खून की कमी हो जाना, इसलिए कीमो पेशेंट में हमेशा ब्लड चढ़वाने की सलाह दी जाती है। डब्ल्यूबीसी का कम होना, अब डब्ल्यूबीसी ऐसा सेल्स है जो कि इन्फेक्शन के मारने के काम में आता है, न्यूट्रोफिल स्पेशली, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस के इन्फेक्शन है, वायरस के इन्फेक्शन है। इसलिए जब लोगों को कीमोथेरेपी चलती है तो उस समय एक अलग से सेपरेट इन्वायरमेंट में रखा जाता है, उनके शरीर को इन्फेक्शन न लगने पाए, क्योंकि उस समय शरीर कमज़ोर हो जाता है ये डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होने के कारण। इसलिए हो सकता है कि उस दौरान एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल दवा भी चले और आपको इन्फेक्शन से बचने की भी सलाह दी जाती है। और जैसे ही इस कीमोथेरेपी की दवा का असर ख़त्म हो जाता है वैसे धीरे धीरे फिर प्लेटलेट अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आता है, डब्ल्यूबीसी भी नॉर्मल हो जाता है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगता है। पर उस दौरान होता क्या है कि ये सेल्स कम होने से दूसरी समस्याएं आती हैं। तो कुछ पेशेंट को खून चढ़वाना या प्लेटलेट चढ़वाना, इसके अलावा कुछ इंजेक्शन्स आते हैं, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये सब सपोर्ट दिया जाता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। कहने की बात है कि इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं कीमो के दौरान उनको रोका जा सकता है या उसके लिए कुछ इलाज उपलब्ध है, और जैसे दवाइयों का असर ख़त्म होगा वैसे दोबारा से वो फिर ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ही एक साइड इफ़ेक्ट आता है इन्फेक्शन का हो जाना। ऐसे लोग जिनको कीमो लगता है तो ऐसा देखा गया है कि निमोनिया है या गला ख़राब हो जाना, इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यूटीआई है, ये सारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि शरीर कमज़ोर हुआ रहता है, और जैसे ही ये कीमो का ट्रीटमेंट अपने आप में, मतलब दवाइयाँ धीरे धीरे शरीर से निकलने लगती हैं, अपने आप ये फिर आगे शरीर वैसे दोबारा से मजबूत हो जाता है, वैसे इम्यूनिटी आ जाती है। इसलिए उस दौरान इन्फेक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हो सकता है कि उसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह भी लेना पड़े। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आता है कि मुंह के अंदर छाले उगड़ना पड़ जाए या घाव बन जाए, क्योंकि जो माउथ की म्यूकोसा होती है वो भी ज़्यादा तेज़ी से, मतलब उसकी भी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और पेट के अंदर की जो भी लाइनिंग है आँत के अंदर की, उनमें भी इसी वजह से भी छाले वगैरह पड़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कीमो के दौरान उल्टी का लगना और भूख न लगना, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट या कॉमन, बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं। तो इसके लिए कुछ दवाइयां हैं जो उल्टी को रोक सकती हैं और भूख को भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए उस दौरान ऐसा खाना दिया जाता है कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए या बिना मन के भी खा सकते हैं। कुल मिला कहने का मतलब है कि ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि किसी को भूख ना लगना या जो भी खा रहे हैं तो वो खाने के बाद उल्टी हो जाना, ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट में से आता है। और कुछ तरह की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं जो शरीर में जर्म सेल्स रहते हैं, मतलब जर्म सेल का मतलब है कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है या ओवरी से ओवा का प्रोडक्शन है, वो भी चूंकि फास्ट ग्रोइंग सेल में से आता है तो उस पर भी बुरा असर पड़ता है। ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ा सा इम्पोटेंसी होना या रिप्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर पेशेंट में थकान वगैरह लगती है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो ज़्यादातर, जैसा कि साइड इफ़ेक्ट मैंने बताया कि शरीर के वो आर्गन पे असर पड़ता है जो ज़्यादा तेज़ी से प्रोलिफरेट करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से बनते हैं, जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है। और जैसे ही ये इफ़ेक्ट कीमोथेरेपी का ख़त्म हो जाता है
तो अपने आप वो आर्गन की रिकवरी होने लगती है। कुछ पेशेंट में जैसे बहुत तेज़ कमजोरी लगना, एनर्जी का बिल्कुल ही टायर्डनेस सा फील होना, ऐसा लग फटीग होना, और इसके अलावा न्यूरोपैथी हो जाती है कुछ लोगों में। और अलग अलग तरह की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होती हैं जो उनका कुछ स्पेशल भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, पर ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अब कीमोथेरेपी बहुत तरह की कीमो की दवाइयाँ हैं जो कॉमन यूज की है 15-20 है, तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। हर एक दवा का स्पेशल भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, बताने का मकसद ये है कि ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं टेम्परेरी हैं, जब तक दवा चलेगी तब तक है। इसलिए अगर कीमो का जो दवा है वो लगवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफ़ेक्ट के डर के मारे दवा ना लगवाएं, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कीमोथेरेपी। और कई बार तो यही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है। अगर उसका ऑपरेशन पॉसिबल ना हो, रेडियोथेरेपी ना पॉसिबल हो, या उस पर्टिकुलर कैंसर के खिलाफ में कोई टारगेटेड थेरेपी ना उपलब्ध हो, तो एकमात्र ही तरीका बचता है। तो ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट के डर के मारे इलाज ना लें या दवाइयाँ ना लगवाएं। इसमें ये ज़रूरी है जो भी पेशेंट हैं उनको काउंसिल करना कि ये साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी रहते हैं, थोड़े दिन के लिए रहते हैं। जो भी साइड इफ़ेक्ट है उसके लिए, उसको काउंटर करने के लिए अपने पास दवाइयाँ हैं। और कीमो का जितनी भी साइकिल होती है, जितने भी दिन लगने वाला है, उसको पूरा डोज लेना चाहिए। वो बहुत सारे कैंसर के लिए बहुत अच्छा इलाज होता है, हमेशा के लिए भी कई बार ठीक कर देता है बीमारी को। इसलिए ये साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए भी इसलिए कीमो साइकिल में दी जाती है। तो क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो इसके लिए ये जानकारी थी। थैंक यू।